हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 12 अक्टूबर है। कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था बैंक निफ्टी के अंदर, तो आज मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और उसका प्रॉफिट है 907 रुपीज़। तो ये 907 जो है वो हमने कमाया किया है वो आज के दिन में, और मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया पुट साइड पे। उसका रीज़न है मेरे को कुछ काम है, तो वो काम की वजह से इतना मतलब मल्टीपल लॉट्स ले नहीं पा रहा हूँ। तो एक ही लॉट में वैसे मैंने काम कर दिया उसका। तो आज मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने ट्रेड लिया था कुछ अराउंड ये लिया था ट्रेड, ये कैंडल पे मतलब 11:22 पे 11:22 पे ये मैंने जो ट्रेड लिया वो क्यों लिया उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ये जो कैंडल है उसके ऊपर, तो आज आप ये देखो कि मार्केट जो है वो मार्केट सुबह से एक रेंज में घूम रहा है। सो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। मार्केट आने वाले दिन दिन में एक साइड अच्छा सा ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देगा, और शायद ये फ्लैग टाइप भी बनाने का कोशिश कर रहा है, ताकि यहाँ से उसको मूव में लेने के लिए बहुत सारा वो ये कर सके, बिकॉज ये उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो मे बी ये लाइन को ऊपर जो ब्रेक करने के लिए उसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, और मतलब मार्केट थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे अभी अभी बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन को देख के बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। कभी कभी ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से चलता है। ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करता, वो सही से वर्क करता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मार्केट सिचुएशन, मार्केट में क्या चल रहा है वो देख के हमें बाइंग सेलिंग करनी पड़ती है। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो उसमें ये ब्रेकआउट हो गया है, ये देखो आप ब्रेकआउट हो गया, बट ब्रेकआउट होने के बाद मैंने ये ट्रेंड 11:22 पे शॉर्ट मारा है। शॉर्ट किया, पुट मतलब मैंने बाय किया। तो ये ऐसा क्या था, जो ये ट्रेंड लाइन आने के बाद मैंने बाइंग साइड जाना चाहिए, बट मैंने पुट साइड क्यों गया। आप देखिए हैमर भी बना है, हैमर बनने के बाद भी मैं सही से ये था और मैंने अपना एसएल इसके ऊपर रखा था। उसका रीज़न ये है कि मार्केट जो है वो कल से एक रेजिस्टेंस के एरिया में, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। यहाँ पे उसको कल यहाँ से थोड़ा मार्केट गिरा था, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, वापस ये एरिया में उसको रेजिस्टेंस मिला। तो अगर ये एरिया में उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ मतलब यहाँ पे कौन है, मतलब सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी जो लोगों ने यहाँ पे हैमर देख के, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के चलो चलो लेते करके करके लिया है, वो जैसे ही यहाँ पे उन्होंने बाय किया, यहाँ पे सबका एसेल्स जो रिटेलर्स नॉर्मल होते हैं वो यहाँ पे एसेल लगाएंगे, कोई कोई ये स्विंग के नीचे यहाँ पे एसेल लगाएगा। तो उसका रीज़न यही था कि जैसे उन्होंने यहाँ पे एसेल लगाया और मार्केट यहाँ से घूम गया, यहाँ से घूम गया और सबके ऐसे रेट होने चालू हुए, तो वो शॉर्ट पोजीशंस बनती चली गई। तो उसका रीज़न है ये वाला मार्केट फिर नीचे आ गया। करेक्ट। तो इसका मैंने कहाँ पे शॉर्ट किया, एग्जैक्टली के ऊपर। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के कैसे आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, पुट कैसे बाय कर सकते हैं, कॉल कैसे बाय कर सकते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ही क्यों है, क्यों नहीं ये मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया, क्यों मैंने रेजिस्टेंस यहाँ पे ही मार्क किया, वो सारे रीजंस मैं अपने क्लास में सिखाता हूँ। और वो जो आप अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये ये ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा करने का रीज़न क्या है। तो ये सारी टेंडेंसी आपको समझ में आनी चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये निफ्टी कौन से रेंज में जा रहा है। आप अगर देखोगे, जब मैंने यहाँ पे पुट बाय किया था तभी निफ्टी सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में था, और जो सेंसेक्स था वो 50 पॉइंट माइनस में था। बट आप वर्ल्ड मार्केट भी देखोगे तो वर्ल्ड मार्केट भी वो टाइम पे बहुत ज़्यादा माइनस, अभी ज़्यादा माइनस में, वर्ल्ड मार्केट वो टाइम पे माइनस में था। तो ऐसा कोई चीज़ दिख नहीं रहा था कि जिसको देख के मैं बाइंग कर सकूँ। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने पुट बाय कर लिया यहाँ पे, और सब रेजिस्टेंस के जोन में, और फिर वो मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, यहाँ पे ही बुक कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बुक करें बिकॉज 907, और जैसे आप ये देख सकते हो कि ये मैंने मेरा जो मैं 200 डे में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ही मेरा जैसे ही आ गया, जैसे ही मेरा यहाँ पे आ गया मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सडन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने पुट मेरा बाय करके कंप्लीट कर लिया, सेल करके कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद आप देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन के बाद यहाँ पे फ्लैग बना, यहाँ पे वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया बिकॉज मैं कुछ दूसरे काम में बिजी हो गया था, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं कर पाया। तो ये चीज़ थी आज का ट्रेडिंग में। आप ये भी देखो कि ऑप्शंस में सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है। ऑप्शंस में सपोर्ट ऐसा क्यों बोला जाता है कि सपोर्ट के यहाँ पे ही करो, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेल करो।
उसका रीज़न ही ये है। आप देखो मैंने सपोर्ट के एग्जैक्ट अंदर बाय किया, उसका रिबाउंड मुझे अच्छे से मिला। अगर मैंने ये सपोर्ट यहाँ पे हैमर देख के, या आप हैमर देखो इसको देख के मैंने, या तो वहाँ पे मैंने हैमर देख के फुल कॉल बाय किया होता तो आज शायद मेरा लॉस ही हो जाता था। तो आप भी ऐसे सीख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को कैसे मैच करना है, वर्ल्ड मार्केट कैसे फेक देखना है, वो सब देख के आप भी सीख सकते हो। तो ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा तो आपको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ठीक है, कुछ दिन में मैं अपनी क्लासेस जरूर अनाउंस करूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ क्लासेस कब होंगे। तो मैं अपने क्लासेस में ही सब कुछ सिखा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने बनाया है 907। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर कल ट्रेड करेंगे, कल मैं आपके साथ वापस जुड़ जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।